नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, मतलब विनिर्माण क्षेत्र की, और ख़ास तौर पर इसमें महिलाओं की भागीदारी पर। एक आम धारणा सी है, आपने भी सुनी होगी, कि भाई ये फील्ड शायद लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। हमारे पास ना एक डिप्लोमा स्टूडेंट और एक इंडस्ट्री मैनेजर के बीच हुई बातचीत के कुछ पॉइंट्स हैं, उसी में ये मुद्दा उठा था। तो सोचा इसी पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। देखते हैं इस सोच में कितना दम है। बातचीत शुरू ही हुई थी छात्रा के इसी सवाल से कि क्या वाकई ये सेक्टर लड़कियों के लिए सही नहीं है। हाँ, ये सवाल बहुत कॉमन है। पर देखिए, इस बातचीत से जो पहली बात सामने आई वो ये कि ये धारणा जो है वो काफ़ी हद तक पुरानी पड़ चुकी है। आज का जो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है वो बहुत बदल गया है। मतलब अब ये सिर्फ भारी शारीरिक मेहनत वाला काम नहीं रहा। अच्छा। हाँ, ऑटोमेशन आ गया है, क्वालिटी कंट्रोल है, सीएनसी मशीन ऑपरेशन है, मतलब कंप्यूटर से चलने वाली मशीन है, फिर इंस्पेक्शन है। ऐसे कई अहम रोल हैं जिनमें दिमाग और स्किल ज्यादा लगता है, और महिलाएं इनमें बहुत अच्छा कर रही हैं। सच में। हाँ, ये तो है, टेक्नोलॉजी ने चीजें बदली तो है, लेकिन वो जो फैक्ट्री के माहौल और सेफ्टी की चिंता होती है वो तो स्वाभाविक है माँ। उस बारे में क्या बात हुई? बिल्कुल, ये चिंता बिल्कुल वाजिब है। और अच्छी बात यह है कि जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं वो इस पर ध्यान दे रही हैं। जैसे महिलाओं के लिए अलग वॉशरूम्स होना, हम्म। प्रेफरेंस देना कि उन्हें डे शिफ्ट मिले, और जो जरूरी सेफ्टी गियर्स होते हैं वो सब देना। ये अब स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। बल्कि कुछ कंपनियां जैसे हीरो मोटोकॉर्प, टाटा, टीवीएस, मारुति, इन्होंने तो महिलाओं के लिए अलग शॉप फ्लोर या पूरी असेंबली लाइनें भी बनाई हैं। अरे वाह, ये तो काफी अहम कदम है। हाँ, तो मतलब माहौल को बेहतर बनाने की कोशिशें चल रही हैं। तो जब माहौल बेहतर हो रहा है और मौके भी हैं, तो अगर कोई महिला मान लीजिए प्रोडक्शन या क्वालिटी में करियर बनाना चाहे, तो उसे किन खास स्किल्स पर फोकस करना चाहिए? हाँ, देखिए, स्किल्स तो ज़रूरी हैं। टेक्निकल स्किल्स तो हैं ही, जैसे बेसिक मेजरमेंट टूल्स इस्तेमाल करना आना चाहिए। फिर ये 5S और काइज़न जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं। जापानी तरीके हैं ये काम की जगह को व्यवस्थित रखने और बेहतर बनाते रहने के। इनकी समझ होनी चाहिए। अच्छा, 5S और काइजन। हाँ, फिर क्वालिटी इंस्पेक्शन कैसे होता है, सेफ्टी रूल्स क्या हैं, ये सब। और आजकल कंप्यूटर स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हो गई हैं। जैसे बेसिक एक्सेल तो आना ही चाहिए, और अगर एसएपी का बेसिक पता हो, वो एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो और अच्छा है। और हाँ, सॉफ्ट स्किल्स भी। टीम में काम करना होता है तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स तो चाहिए ही। सही बात है, टीम वर्क तो हर जगह जरूरी है। पर ये तो हुई स्किल्स की बात। क्या असल में, मतलब जमीन पर महिलाएं इन भूमिकाओं में दिख रही हैं? क्या कामयाब होने के उदाहरण है? हाँ हाँ, बिल्कुल है। उस बातचीत में मैनेजर ने यही बताया कि ऑटो इंडस्ट्री को ही देख लें, वहाँ महिलाएं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, मतलब जीएटी से लेकर प्रोडक्शन मैनेजर तक के लेवल पर काम कर रही हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पहले का वक्त था जब फैक्ट्री में शायद ही कोई महिला दिखती थी, पर अब इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली है, पैकेजिंग है, सीएनसी इंस्पेक्शन है, क्वालिटी लैब्स हैं। इन सब जगहों पर महिलाओं का काम करना अब काफ़ी सामान्य बात हो गई है। ये सुनना वाकई बहुत अहम है, क्योंकि असली उदाहरण ही तो पुरानी सोच को बदलते हैं। हम्म। फिर भी जैसा वो छात्रा भी कह रही थी, कई बार परिवार वाले चिंता करते हैं, या शायद खुद के मन में भी एक डर या झिझक होती है। हाँ, वो होता है। और शायद इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो यही है कि मैन्युफैक्चरिंग अब सिर्फ मशीनों का या ताकत का खेल नहीं है। ये माइंडसेट और स्किल का काम ज़्यादा है। अगर आप में मेहनत करने का जज्बा है, सीखने की लगन है, तो फिर आप महिला हैं या पुरुष, इससे फर्क नहीं पड़ता। माइंडसेट और स्किल। बिल्कुल। और इंडस्ट्री भी अब डाइवर्सिटी, मतलब विविधता के फायदे समझ रही है। वो भी महिलाओं के लिए मौके बना रही है। जैसा उस मैनेजर ने कहा, कॉन्फिडेंस रखिए और अपने काम पर फोकस कीजिए, वही कामयाबी की कुंजी है। तो कुल मिलाकर इस चर्चा से ये साफ हो रहा है कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं के लिए संभावनाएं बढ़ रही हैं। दरवाजे खुल रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं। जैसा कहा गया, स्किल, लगन और एक सुरक्षित माहौल, ये चीजें हों तो कोई भी इस इंडस्ट्री में सफल हो सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। बिल्कुल सही। और एक बात और सोचने वाली है, जब अलग अलग नजरिए और अनुभव वाले लोग एक साथ